क्या हुआ है? तुम कैसे आ गई? मैं सदके जाऊं, कुछ तो बोल। तो किसके साथ आई है? सीरत, सीरत तुझसे कुछ पूछ रही है तेरी माँ। सिर्फ मेरी बच्ची आई है सीरत, अकेली। अकेली? नहीं नहीं आपा, वो तो शेजी के साथ गई है। शहजाद ने उसे अकेले ही भेज दिया। ऐसी बुरी हालत में आई है मेरी बच्ची घर पे, जैसे उस पे कोई कयामत गुजरी हो। ये भी कोई परेशानी की बात है? उसका जब जी चाहेगा तो खुद ही बाहर आ जाएगी। हाँ भाभी, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने पाँव और जहन पे ज्यादा जोर ना दें, जाएं अपने कमरे में जाएं। मैं क्यों अपने कमरे में जाऊं? मैं भी इस घर की फर्द हूं और मुझे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। सीरत, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। हाँ, लगता है पहुंच गई है सीरत। हेलो जाजी। खालदा बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं? सब खैरियत है ना? सीरत और शेजी पहुंच गए ना? सिर्फ मेरी बच्ची आई है सीरत, अकेली। अकेली? नहीं नहीं आपा, वो तो शेजी के साथ गई है। शहजाद ने उसे अकेले ही भेज दिया। ऐसी बुरी हालत में आई है मेरी बच्ची घर पे, जैसे उस पे कोई कयामत गुजरी हो। मेरी भी तो सुने आपा। क्या सुनो? क्या सुनो तुम्हारी बात? तुमने तुमने तो मेरा कलेजा चीर के रख दिया है। मेरी बच्ची को अकेले भेज दिया। मेरी बच्ची अकेले भेज दी। खालदा, बेजान, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लड़की को चुप सी लग गई है, पता नहीं क्या हुआ बच्ची के साथ, समझ नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बीजान, ये थोड़ी देर पहले शोर किस चीज का था? कैसा शोर? कुछ दरवाजे पीटने की आवाज आ रही थी। अरे वो सीरत आई है ना, बस। कहाँ है? उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। क्यों, खैरियत तो है? खफा है वो सबसे। उसने कितनी बार कहा था कि उसे कोई लेने जाए, कोई गया नहीं। अब वो अकेली आई है तो बस। ये भी कोई परेशानी की बात है? उसका जब जी चाहेगा तो खुद ही बाहर आ जाएगी। हाँ भाभी, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने पाँव और जहन पे ज्यादा जोर ना दें, जाएं अपने कमरे में जाएं। मैं क्यों अपने कमरे में जाऊं? मैं भी इस घर की फर्द हूं और मुझे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। पता चल गया ना, आपको तसल्ली हो गई। अब जाएं अपने कमरे में जाएं। सीरत पहले ही बहुत परेशान है, इन सारी बातों से वो मजीद परेशान हो जाएगी। बेटा जाओ, तुम आराम करो। तुम भी परेशान नहीं हो? कहाँ चले गए शेजी? फोन भी बंद है। या अल्लाह, सब खैरियत तो है ना? सीरत तो पहुंच चुकी है घर पर, तो फिर शेजी का फोन क्यों बंद जा रहा है? वो क्यों नहीं पहुंचे अभी तक घर? या अल्लाह खैर। सीरत, मेरी जान, मेरी बच्ची, दरवाजा खोल दो। सीरत, कब तक नाराज रहोगी बेटा? सीरत, सीरत दरवाजा खोलो। सीरत, मर गई आपकी सीरत। चले जाइए यहाँ से। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरी बच्ची अल्लाह तुझे जिंदगी दे। दरवाजा खोल दे बेटा, दरवाजा खोल दे। जाजी, देखो जाजी, ये दरवाजा नहीं खोल रही। सीरत, दरवाजा खोलो। सीरत, सीरत मेरी जान, मेरी बच्ची, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तंग मत कर मेरा बच्चा। चली जाए यहाँ से। चली जाए। दरवाजा खोल। सीरत, 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 सीरत दरवाजा खोल बेटा, दरवाजा खोल। सीरत, सीरत,
मामी, मामी, बीजान, बीजान इधर है, मामी को पता नहीं क्या हो गया है। मामी, मामी, सीरत दरवाजा खोलो, बीजान। सीरत, सीरत, सीरत दरवाजा खोलो। जाजेब, फिलहाल उसे उसके हाल पे छोड़। क्यों छोड़ दूं बीजान, क्यों? सीरत दरवाजा खोलो। अरे बात सुनो, मैं कह रही हूँ अभी वो नाराज है। किस बात पे नाराज है? मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। सीरत मेरी बात तो सुनो, मुझे मामू ने मना किया था हैदराबाद जाने से। बेटा मैं कह रही हूँ ना तुम्हें वो नाराज है, अभी उसको उसके हाल पे छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं बीजान? सीरत अरे थोड़ा सा वक्त दो उसे, थोड़ा सा वक्त दो, फिर बात मान लो। चलो वो ठीक हो जाएगी ना, फिर तुम्हारे पास आ जाएगी। चल चल मेरा बच्चा। कहाँ रह गए? आभा तो बहुत गुस्से में थी। या अल्लाह तू रहम कर लो मेरे मालिक। शहजी, खुदा का शुक्र है आप आ गए। आप कहाँ रह गए थे? आपको अंदाजा मैं कितनी परेशान हो रही थी। और वहां आभा का फोन आया था कि सीरत घर अकेली पहुंची है। असल में रास्ते में मुझे किडनी पेन फील हुआ, मैंने सोचा चेकअप करवाता हूँ। सीरत से कहा कि पहले डॉक्टर को दिखाने दो, फिर घर ड्रॉप कर दूंगा। गुस्से में आ गई, उसने कहा मुझे यहीं उतार दें, बस में भेज दें। क्या करता हूँ? या अल्लाह, ये क्या हो गया? पता नहीं वहां पहुंच के आपा को क्या क्या बातें बता रही होगी वो। वैसे आप इतनी नाराज है मुझसे। शहजी, आपको कम से कम मुझे फोन तो करना चाहिए था। डार्लिंग, मेरी हालत इतनी बुरी थी तो होश नहीं था, इतनी पेन हो रही थी कि मैं बता नहीं सकता। और तुम कह रही हो मैं तुम्हें फोन कर लेता। सॉरी, मैं तो बस। आप बैठे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बैठे आप। डॉक्टर ने क्या कहा है? कुछ टेस्ट वगैरह करवाने हैं, लेकिन मैं कुछ बेहतर फील कर रहा हूँ। ओके, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। पहले ये बताओ, आपस से बात हुई? सीरत को तन्हा भेजने पर बहुत खफा हो रही थी। मैंने तो उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो जिद करने लगी और रोड पर तमाशा बनाने लगी तो मैंने फिर बस में बिठा दिया। क्या करता मैं? अब पता नहीं वहां जाके क्या उसने कहानी बनाई होगी। दफा कर दें आप शहजी, आपके आगे मुझे किसी की परवाह नहीं है। थैंक गॉड मुझे तुम जैसी बीवी मिली। वरना सीरत ने तो पता नहीं अब तक कितने बोतान लगा दिए होते। अच्छा ठीक है, अब आप ज्यादा ना सोचें, बस रेस्ट करें। मैं जरा आपा को फोन करके बता देती हूँ। नहीं, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। नाराज हैं तो नाराज रहें। शहजी, एटलीस्ट आपा को पता तो होना चाहिए कि सीरत आपसे जिद करके अकेले घर पहुंची है। फिर भी तुम इंतजार करो ऐसा, हो सकता है उनका खुद फोन आ जाए। कम से कम पता तो चले कि सीरत ने वहां जाकर कहानी क्या बनाई है। ठीक है, जैसा आप कहें। आप रिलैक्स हो जाएं, मैं जूस लाती हूँ आपके लिए।
आखिर अम्मी को हुआ क्या है? अरे बेटा कुछ नहीं, बस जरा चक्कर आ गए थे। मुझे तो आयला ने फोन करके बताया है, और तो घर में से किसी को तौफीक नहीं हुई कि बता दे मुझे कुछ। क्यों, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें और कुछ नहीं बताया? बीजान, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, आप क्यों पहेलियां बुझवा रही हैं? अब क्या बात है? अरे बेटा अब खालदा ठीक है, तुम परेशान मत हो, जाओ जाके अपने कमरे में आराम करो। कैसे परेशान नहीं हूं फूफो? मुझे जाना क्या अगर इस घर में क्या खिचड़ी पक रही है? अरे कोई खिचड़ी नहीं पक रही, तुम जाओ जाके अपने कमरे में आराम करो, तुम्हारी अम्मा ठीक है। रुकू को होता क्या जा रहा है? क्यों मुझे पराया कर रहे हैं? एक पसंद की शादी क्या कर ली, साहब ने अपनी नजरों से गिरा दिया मुझे। ठीक है, अगर ऐसा है ना तो फिर ऐसा ही सही है। बीजान, आपने खुर्रम को क्यों नहीं बताया कि सीरत आ गई है? अरे क्या बताती, फिर कोई नया तमाशा होता। ये जाके सीरत का दरवाजा पीटता और सीरत दरवाजा ना खोलती। तुम्हें तो पता है ना सीरत कितनी जिद्दी है। खामखा। अल्लाह का शुक्र है होश में आ गई। खालदा, मुझे तो कोई इस घर का फर्द ही नहीं समझता ना। बाहर में जाए सब लोग। तुम्हें अब पता चला? और प्लीज अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ। सीरत, हमें हैदराबाद जाकर आयजा और शहजाद से बात करनी चाहिए। आखिर कोई तो वजह है जो हम समझ नहीं पा रहे। कहीं वो लोग बुरा ना मान जाए कि हम इंक्वायरी करते फिर रहे। बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें।